हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। इस समय वीडियो देख रहे हो भाई। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ये चैप्टर क्लास 11th, क्लास 12th और सीए फाउंडेशन, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th आईएससी, क्लास 12th सीबीएसई और सीए फाउंडेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम है। आज एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। तो मेरे बच्चों, पहले तो मैं क्लास में सबको बोल दूं कि आज भर जरा कॉमन रहेगा, नेक्स्ट टर्न से कल से अलग हो जाए। ठीक है, दो अलग बैच में। अभी सुनिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको छोड़ो, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक बातें आराम से सुनिए और समझिए। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, यहां हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चा, ऑर्गेनाइजेशंस ना दो तरह की होती, एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूं, आराम से कॉपी पेन लेके बैठो और इत्मीनान से समझो। ठीक है, ये सबसे आसान चैप्टर है और इसको सबसे ज्यादा बदनाम किया गया है। बहुत दिक्कत है, दिक्कत हम ही लोग बना देते हैं बोल बोल करके, रहे चाहे ना रहे। शांत हो जाएं प्लीज। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस दो तरह की होती है। एक होती है, ठीक, सुनो पहले, आराम आराम से सुनो। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक, जिसका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, राइट। इन्हें हम लोग बोलते हैं बेटा प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट सीकिंग। बात समझेंगे, बात समझेंगे। प्रॉफिट सीकिंग, देखो नाम ही दिया है मैंने, सीकिंग मतलब ढूंढना। एक ऐसी फर्म जिसका काम ही है मुनाफा ढूंढना। और एक फर्म ऐसी होती है जिनका प्राइमरी मोटिव होता है नॉन प्रॉफिट, यानी कि आप ये कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट। सर हम बात नहीं समझ पाए, अभी बताता हूं ना। इनका मोटिव होता है टू सर्व द सोसाइटी। इनका जीवन का प्राइम मोटिव प्रॉफिट्स नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि वो प्रॉफिट नहीं कमाते, लेकिन इनका प्राइम मोटिव प्रॉफिट नहीं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यहां पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू सर्व द सोसाइटी। अब देखिए, बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हैं, कई चीजें आएंगी दिमाग में, बारी बारी सब पे डिस्कस करेंगे। ये सारी जो क्लास में आएंगे वो रेगुलर आएंगे, और जो घर पे वीडियो देख रहे हैं बच्चे, आप बहुत ऑनेस्टली हर लेक्चर को सीरियल ऑर्डर में देखें। इधर उधर बाउंस बैक करेंगे कि हम लाओ ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, बाकी तो हम कर लेंगे। आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज को फ्रेम करने का, बिल्ड करने का हर आदमी का अपना तरीका होता है। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है? चलो खैर, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन दो हो गई। एक वो जिनका मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट्स, और दूसरा वो जिनका मोटिव होता है टू सर्व द सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट। सर कुछ एग्जाम्पल देंगे क्या? हाँ, आइए जरा इनके बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट सीकिंग के बारे में। अच्छा ये बताओ, तुमने नाम नहीं सुने क्या? मैं बताता हूं तुमको, बताता हूं। टेढ़ा मेढ़ा नाम नहीं दूंगा, तुम्हारे मतलब का दूंगा। कोई भी बिजनेस, ठीक, चलो सोचो, कोई भी बिजनेस जो आप देखते हैं, जो आप सोचते हैं, लेट्स से रिलायंस, क्या है? टेलीकॉम है या नहीं है? पैसा लगता है कि नहीं? बताइए वहां पे। अच्छा देखिए, यहां पे मैं थोड़ा और क्लियर एग्जांपल देता हूं, ये छोड़ो, तनिष्क, बताओ प्रॉफिट कमाती है कि नहीं? बोलो, मेन मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट्स। बाकी बात छोड़ो, आप में से कितने लोगों के फादर का बिजनेस है? अब तुम लोग मुझे एक बार सोच के बताओ, क्या है प्राइम मोटिव? आप बढ़ाना भाई, प्रॉफिट है या नहीं? बोलो, मानते हो कि नहीं? थोड़ा
और इसको क्लियर कर देता हूं। आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई करी है ना सोल प्रोप्राइटर की, बोलो कोई भी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, तो क्या है? प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे आप अगले साल पढ़ेंगे, या जो लोग 12th में उन्होंने पढ़ लिया है पार्टनरशिप, या जो सीए में उन्होंने भी पढ़ ली, बोलो ये भी क्या है? प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बोलो। और तीसरे नंबर पे कंपनीज, ये भी क्या है? प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनका प्राइम मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, मानते हैं? तो सर एक बात बताइए, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन से होते हैं? मैं बताता हूं। आपने बिल्कुल सही सुना, आपने नाम सुना होगा ना, एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आजकल ये एक बड़ा फैशन है, लोग एनजीओ स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग एनजीओ में आर्टिकलशिप करने लग जाते हैं, इंटर्नशिप, सुना है ये एनजीओस। और एग्जाम्पल, थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल देता हूं आपको, हॉस्पिटल। सर हॉस्पिटल तो प्रॉफिट कमाते हैं, बस रुक जाओ, मैंने आपको पहले बोला था कि ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल प्रॉफिट नहीं कमाता, लेकिन इनका प्राइम मोटिव क्या? टू सर्व द सोसाइटी। दूसरा, एजुकेशन। सर मुझे बोलना नहीं है, समझ गए ना? देखो मुझे कैसे देख रहे हो, तुम्हारा प्राइम मोटिव प्रॉफिट नहीं है? आंखें आंखें छोटी कर लिया कई लोगों ने। बेटा मेरा प्राइम मोटिव, तुम बताओ, प्रॉफिट है या आपको पढ़ाना भी है? भाई मेरा प्राइम मोटिव है टू सर्व द सोसाइटी। हाँ, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा नहीं तो मैं ये सब लगाऊंगा कैसे? बोलो, होगा कि नहीं होगा? भाई मेरा भी तो परिवार है, ए बेटा समझ लो। एजुकेशन, यहां पे ना जब भी मैं पढ़ाता था तो मेरे भी दिल में ना एक सवाल उठता है, नहीं तुम लोग को नहीं पूछोगे, तुम लोग प्यारे बच्चे हो, मेरे उठता था यार को नहीं आ रहा, एजुकेशन में भी तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, हॉस्पिटल में भी तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट तो कमाते ही है ना, तो नॉन प्रॉफिट और इसके बीच में थोड़ा और कोई थिन लाइन ऑफ डिफरेंस दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। एक आपको दे रहा हूं, किताबों में थोड़ा कम मिलता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मालूम है ये सारे लोग बाइंग एंड सेलिंग में डील करते हैं। ये लोग बात करते हैं गुड्स की, ये डील करते हैं प्रोडक्ट्स में। बात समझ में आ रही है? और ये लोग ईमानदारी से डील करते हैं सर्विसेज में। यानी कि इनकी जब बुक बनाई थी तो ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो आज ये सीखेंगे कि जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो कैसे भी थोड़ा क्लियर। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आप अपने सेक्टर को डिवाइड कीजिए, अपने माइंड का फ्रेम अलग कीजिए। यहां हम लोग गुड्स नहीं बेचेंगे। क्या ऐसा होता है कि मैं एक ठेले पे अकाउंट्स रख के लाता हूं, 5 रुपया किलो ताजा है? बताओ, सोच के बताओ, क्या हम लोग ऐसे करेंगे? हम लोग किस में है? वी आर सर्विस प्रोवाइडर। हम गुड्स और प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप देखिए ना, क्या ये यहां पैसा नहीं होता? बिल्कुल। अब अभी टेलीकॉम बोला, मैंने टेलीकॉम को थोड़ा सा इग्नोर किया। रीजन मालूम है क्या है? आप एक टेलीकॉम वाले को फोन लगाइए, किसी भी नेटवर्क पे फोन लगाइए, सामने वाले का फोन स्विच ऑफ है तो बोलता है द सब्सक्राइबर इज करंटली स्विच्ड ऑफ। ये जो सब्सक्राइबर वर्ड है ना, अभी बहुत काम आने वाला। अभी सर्विस है वो, राइट? अभी और बताऊं, नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब, यूट्यूब सब्सक्राइब माय चैनल। बताइए, अब आप सोच पा रहे हैं ये सारे लोग क्या कोई कमोडिटी बेच रहे हैं, या ये एंटरटेनमेंट सर्विस? हाँ मतलब सर्विस में तो कुछ भी होगी ना। सर्विस किसकी होगी? हेल्थ होगी, बोलो। सर्विस तो बहुत बड़ा एरिया होगी ना, स्पोर्ट्स होगी,
तो जब इन लोगों में भी तो पैसे आते हैं भाई, ये भी तो पैसे पाते हैं। हाँ, वो बात की बात है कि इनका सोर्स अलग होगा, का सोर्स अलग होगा। मैं अकाउंट्स नहीं बेचता, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं बेचता, लेकिन आपसे पैसे कम। बोलिए ना, क्या मेरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेल्स है या आपकी मिली हुई फी? अलग है कि नहीं? बोलिए। तो यही समझना है कि भाई पैसा ये भी कमाते हैं, पैसा इनके पास भी आता है, लेकिन दोनों का मोटिव अलग है। इनका मोटिव होता है प्रॉफिट, इनका मोटिव होता है सर्विस। और भाई यहां कहीं ना कहीं रूल्स भी हैं कि अगर आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये गवर्नमेंट रूल्स है, स्टैट्यूटरी रूलिंग्स हैं कि आप उस पैसे को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसी पर्पस में नहीं। ठीक है, आप जो भी कमाएंगे या आपको जो भी रेवेन्यू होगी वो आप अपने घर नहीं ले जाएंगे। ये घर ले जाते हैं, लेकिन ये लोग अपने घर नहीं लगाएंगे, उसी पर्पस में उस पैसे को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हें देखना हो तो सिर्फ एक देख लो भैया, जो तो ब्रांड है समय, बाबा रामदेव। बोलिए, है कि नहीं? हरिद्वार में उनका पूरा जो है हॉस्पिटल सेंटर बना हुआ है, वहां पे जो भी पैसे आते हैं, जो भी रेवेन्यू आती है, तो वो कहां अपने घर ले जाते हैं या उसी काम में वापस इन्वेस्ट करते हैं। अब बाबा रामदेव के ही एग्जाम्पल को थोड़ा और बारीकी से देखिए, थोड़ा सा और सोचिए। बाबा रामदेव दंत कांति टूथपेस्ट भी बेचते हैं। बोलिए, बोलो। कोरोना में आंवला जितना तुम लोग पिए हो, कितनी सेल्स बढ़ गई होगी। इस बिजनेस को करके भी तो उन्होंने प्रॉफिट कमाए, लेकिन उस प्रॉफिट को क्या वो घर लेके जाएंगे? नहीं, वो उसको कहां लगा देंगे? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या नहीं? तो यहां पे मेन मोटिव होता है टू सर्व द सोसाइटी। एग्जाम्पल्स कैन बी न्यूमरस। हम लोगों ने सिंपल सिंपल बताया कि भाई इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर लो कि अभी तक जो पढ़ के आए हो वो गुड्स से डील करते थे, वो प्रॉफिट्स कमाते थे। रेवेन्यू यहां पे भी है, यहां पे भी असेट्स है। अब आप देख लीजिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही तो है वेब ऑफ क्लासेस। हाँ, अब मेरी भी तो रेवेन्यू है। हाँ है, मेरे पास भी तो असेट्स हैं। ये सब क्या है? ये स्क्रीन, ये कैमरा, ये लाइट्स, ये फर्नीचर, ये क्या है? असेट्स हैं। होगा कि नहीं? और मैंने इनको लगाने के लिए लोन लिया है, तो मेरी लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। बोलो। लेकिन मेरा जो काम है वो इससे डिफरेंट होगा कि नहीं? तो मेरी बुक्स कैसे बने, ये हम लोग। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गई मेरी बात सबको? हाँ बच्चा, क्वेश्चन है? हाँ, मैं इंडिविजुअल की रिटर्न में दिखाता हूं। अब वो रहने दो, बात हो। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना? बात समझ आ रही? आपके यहां पे आप एग्जाम्पल लीजिए अपने स्कूल का। स्कूल क्या बनाता है? ट्रस्ट बनाता है। और ट्रस्ट में मेंबर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं। बोलिए। वहां पे ठीक है कि वो उस पैसे को वो नहीं निकाल सकते। हमारा तो थोड़ा बिजनेस बेटा। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर हो रही बात या नहीं? तो ऑर्गेनाइजेशंस पहले आप समझे दो तरह की है। एक वो जो आप पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? सोल प्रोप्राइटर। अगले साल पढ़ लेंगे इसको, या कुछ लोग पढ़ चुके होंगे। और ये बेसिकली किस पे फोकस करता है? गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पे, बाइंग एंड सेलिंग पे। टू बी मोर क्लियर, मोर प्रिसाइज, बाइंग एंड सेलिंग पे ये बिजनेस करते हैं। और इनका मोटिव है सर्व द सोसाइटी। ये कमाएंगे भी तो उसी पर्पस में लगाएंगे। ठीक है, वो आर्ट हो सकता है, कल्चर हो सकता है, वो हॉस्पिटल हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ, किसी भी उसमें। क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक क्लियर हो गई मेरी बात? एक बार छोटा सा एक दो लाइन देख लें। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये आपको नोट्स भी मिलेंगे इस बार, आपके चैप्टर के नोट्स हैं ये आपको इसका हार्ड कॉपी मिलेगा। ठीक है,
देखिए हम लोग ने लिख दिया एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड स्पोर्ट क्लब्स, होता है आपने सुना नहीं है, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, रोटरी क्लब तो बहुत बड़ा है ना, लायंस क्लब, क्या करते हैं ये सब, इनका मेन मोटिव क्या है, टू सर्व द सोसाइटी। कहीं ना कहीं प्लांटेशन कर रहे होते हैं, बोलो, कहीं ब्लड डोनेशन करवा रहे होते हैं, कहीं कुछ नहीं पाते तो वो इंजेक्शन वो जो अभी वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम था वो करवा दिए थे, होता है कि नहीं। हाँ, कूड़ा साफ कराते हैं, ये सब कराते रहते हैं कि नहीं, क्या है ये, टू सर्व द सोसाइटी। अब उसमें आप बताइए क्या रोटरी, लायंस, इनर व्हील क्लब का कोई ओनर भी है? आई एम सॉरी, उनका कोई ओनर होता है? सोल प्रोप्राइटर में ओनर होता है, पार्टनरशिप में कंपनी में ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन इनका कोई ओनर नहीं होता। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं, स्पोर्ट्स ले लीजिए, स्पोर्ट्स क्लब ले लीजिए, लाइब्रेरी ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ले लीजिए, ये इसके एग्जाम्पल्स। क्लियर और नो? यहां तक क्लियर हो गई बात। अब आते हैं कि भाई ये देखिए टेम्पल्स, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, ये सब भी क्या हैं? आप लोग जितने भी लोग अमृतसर जाते होंगे तो वहां पे हरमंदिर साहब, गोल्डन टेम्पल में लंगर चलता रहता है कि नहीं? सर्व द सोसाइटी। मंदिरों में हम लोग क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, तो मंदिर का भी उसमें रख रखाव होता है। और कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो मंदिर का ट्रस्ट होता है, वो कई प्रोग्राम, जैसे गांव में आई डोनेशन प्रोग्राम, आई चेकअप प्रोग्राम, गरीबों की शादी, ये सब तरह के काम कराता है। बोलो, अब भाई एक सिंपल सी बात जानो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है तुम क्या करते हो से मतलब पाए ना। अरे हम कहाँ, हम तो दूसरों के लिए जी रहे, नहीं कोई बात, हम पैसे, अगर तुमने पैसा कमाया इसलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अब ना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, हम प्रॉफिट कमाए ना कमाए अपनी जगह है, लेकिन आप दिखाइए ना हिसाब। ठीक, अभी मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, नहीं बोल सकता कई बातें, कई लाइव एग्जांपल्स आपको दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं देना चाहता। क्या क्या डोनेशन सेक्शन, ठीक है, कैसे बहुत बड़ा बेस होता है, बहुत बहुत सेटअप बहुत बड़े होते हैं, कहाँ कैसे यूज होता है, कैसे 2 नंबर का पैसा डोनेशन चला जाता है। अब आप सोचिए ना, अगर अकाउंटिंग ना हो तो जरा सोचिए क्या होगा। आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, बड़ा मजेदार सा, सिंपल एग्जांपल देता हूं। मोहल्ले में मंदिर है, मंदिर में दान पेटी, ठीक, जी ने कहा नोटबंदी, अलमारी, तुम मालूम क्या करे, मैं सन्यास ले रहा, मैं इस मंदिर का ट्रस्टी, और रात में जाके पैसे दान पेटी है, पता नहीं। बोलो, इनकम टैक्स वाले क्या कहेंगे, आए अभी तो बिजनेसमैन थे तो रेट पड़ती, अभी तो तुम क्या कह दिए, मेरा है ही नहीं, भगवान का है, तो भगवान की कमाई है। बोलो, क्लियरली लिखा है टैक्स में, भगवान को भी टैक्स ले, क्योंकि भगवान भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं,
पता है तुमको? नहीं पता है, बता देता हूं। तिरुपति बालाजी भगवान, साउथ वाले है, वहां पे मान्यता है लोग बाल दान देते हैं, वो बाल एक्सपोर्ट होता है विग बनाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट होती है सरकार वो भगवान को, ट्रस्ट को। अब वो कह दें हम कहां कमा रहे हैं, तो भगवान का है, तो इनकम टैक्स वाले भगवान को भी नहीं बख्शते। तो आप बताइए, जब इनकम टैक्स वाले होंगे तो क्या वो पूछेंगे आपसे कि पैसा कहां से आया? बोलो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे प्रॉफिट कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, अगर आपके पास पैसा है तो बुक्स दिखा। बात समझ? तो इनकी बुक्स हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करना। चलो शुरू करते हैं काम। अब आगे की बात। कहां चला गया विकास? यहां तक क्लियर हो गया? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? अब सुनिए, सुनिए। तो भैया ट्रेडिंग, अब हम इसे नाम देंगे ट्रेडिंग कंसर्न्स। आराम आराम से सुनिए, ट्रेडिंग कंसर्न्स। और अगले होंगे मेरे बच्चे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है कि भाई नॉन ट्रेडिंग की पढ़ाई क्यों करें? कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को नहीं, जहां पैसा जहां इनकम वहां टैक्स। और तुम्हें हिसाब रखना पड़े। तुम नहीं कमाते, तुम घर लेके नहीं जाते, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हिसाब दे दो ना। हम कब कह रहे हैं कि तुम चोर हो? हम कब कह रहे हैं कि तुम ऑरेंज गाड़ी खरीद के घूम रहे हो? हमने कब कहा कि तुम पूरा अपना घर ही जो है खुद भी भगवा हो गए, घर भी रंगवा दिए? हम नहीं कह रहे तुम्हें कुछ, बस तुम्हें हिसाब दिखा दो यार। तो लोगों ने पूछा सर हम हिसाब दिखाएंगे, पहले बताओ कि हिसाब बनाना कैसे है। हम तो पढ़ के आए हैं, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट हम बना लेते हैं, लेकिन यहाँ तो हिसाब ही अलग है, क्योंकि यहाँ तो मैं कुछ बेच ही नहीं रहा हूँ। तो मैं कैसे दिखाऊं रेवेन्यू? मैं यहाँ कौन से अकाउंट्स बनाऊं? तुम पढ़ा दो, हम बना दें। तो उन्होंने बोला जाओ वैभव सर के पास पढ़ लो, बना देंगे। चलो आओ फिर। तो ट्रेडिंग कंसर्न क्या क्या बनाएंगे, जल्दी से बताओ। सर सब बता देंगे, तो आप क्या बताएंगे? बात ये बहुत बड़ी तुमने कह दी आज। ये बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो मानते हो कि नहीं? और ये क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। भाई बैलेंस शीट तो स्टेटमेंट है जो आपके असेट्स और लायबिलिटीज का हिसाब बताता है। बोलो बोलो। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या बनाएंगे? सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों। ट्रेडिंग एंड पीएल के ही कंसेप्ट पे, नॉमिनल अकाउंट के ही कंसेप्ट पे सारी चीजें रखी जाएंगी, लेकिन यहां नाम बदल के बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, हाँ जी, इसका नाम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहला अकाउंट क्लियर हो गया? सर कैसे बनाएंगे? मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। जैसे वहां बताया था ट्रायल बैलेंस, पिक एंड चूज, वैसे ही बताओ। हालांकि यहां पे और इजी है क्योंकि ट्रेडिंग पीएल के आइटम याद है। अब बताओ, वहां ओपनिंग स्टॉक होता था, यहां पे ओपनिंग स्टॉक होगा? हाँ, किसका ओपनिंग स्टॉक है भाई? पेशेंट्स का? हाँ, स्टूडेंट्स का? नहीं हो सकता। वो परचेज करते थे, ये परचेज करेंगे, इनके खर्चे अलग होंगे ना। हाँ, सैलरी होगी, रेंट होगा, एडवर्टीजमेंट होगा। सर इनकी इनकम कैसे होगी? तुम सोचो, सेल होगा या फीस होगी? बात समझ में आ रही है? बोलो ना। और क्या होगा? फीस के अलावा और क्या होगा वो मैं बताऊंगा। एक एक बता देता हूं, छोटा सा। डोनेशन, चैरिटी आएगी। डोनेशन कैसे होगा? अरे लो लो, एक एक छोटा एग्जांपल डोनेशन का, एकदम लाइव एग्जांपल। मंदिर में दर्शन करने गए हो, विकास भैया आज आपकी जिम्मेदारी है, किसी मंदिर से जाके फोटो खींच के लाइए। मैं बताता हूं, दान पेटी लगी है, वो दान पेटी क्या है? गुप्त दान,
बंद मुट्ठी देते हैं कि नहीं देते? वही तो उनकी इनकम है। और कौन सी इनकम? और दूसरी सुनो, मंदिर जाओ, एसी लगा रहता है, उसमें लाल रंग से लिखा रहता है सौजन्य से, सौजन्य से, स्पॉन्सर्ड बाय, इन स्वीट मेमोरीज ऑफ स्वर्गवासी फलाने फलाने। तो गौर किया है? तुम लोग जाओ मंदिरों में, सीढ़ियां चढ़ो, सीढ़ियों पे मार्बल लगा हुआ है, उसमें बीच में एक पत्थर लगा होगा जिसमें लिखा होगा सौजन्य से स्वर्गवासी, उनकी याद में, इन मेमोरीज ऑफ। देखा है कि नहीं? बोलो। स्कूल नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, ये सब एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एक आध और बड़े खतरनाक, ये इसको रिकॉर्डिंग बंद करके दूंगा। नहीं बेटा तुम लोग नहीं, हाँ जो घर से पढ़ते हैं, जो लाइव पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको ये सब कुछ चीजें नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये बनाएंगे, ट्रेडिंग एनपीएल ये क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेम फॉर्मेट। ठीक है, नाम बदल गया सर। हाँ सर एक बात बताइए, पूछो पूछो पूछो, मैं समझ रहा हूं तुम क्या पूछोगे सर, पहले पूछने दीजिए, पूछो। सर ट्रेडिंग एनपीएल का जो प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट होता है? यस। तो सर ये बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी तो प्रॉफिट आएगा? हाँ आएगा, लेकिन सुनो, ध्यान रखना, ध्यान रखना, यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के प्रॉफिट को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के प्रॉफिट को हम प्रॉफिट वर्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका पर्पस अलग है, ये मुनाफे के लिए काम नहीं। इसलिए अगर इनमें कभी भी इनकम ज्यादा हो गई, इनकम ज्यादा हो गई तो उसे सरप्लस बोलेंगे, और अगर लॉस यानी कि एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो उसे डेफिसिट बोलेंगे। यानी कि मेरे पास इनकम ज्यादा थी, मेरे पास सरप्लस रखा है। कि प्रॉफिट और सरप्लस वर्ड में ही कितना जो है अपना और परायापन है। प्रॉफिट महसूस होता है मेरा है, सरप्लस तुम्हारा, ले लो, नहीं फील होता? आप देखिए वर्ड में ही कितना अंतर है। प्रॉफिट जैसे ही बोलो तुरंत समझ में आता है कि अपने बारे में बात कर रहे। सरप्लस किसका है? सरप्लस है तो दे दो, नहीं कहते क्या यार हमारे पास सरप्लस है, दे दो इधर, मेरा प्रॉफिट है, तुम्हारा हुआ है। आता है कि नहीं ऐसा फील नॉर्मल कन्वर्सेशंस में भी? इसीलिए वर्ड चेंज हुआ कि अगर ट्रेडिंग एंड पीएल में हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में इसे सरप्लस या डेफिसिट बोल। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? इनकम ज्यादा, जल्दी बोलो क्या मानेंगे? सरप्लस। एक्सपेंस ज्यादा, डेफिसिट। क्लियर और क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, आगे की बात, एक मिनट दे दें। ओके, अगली बात, ये लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, इसके साथ ये बैलेंस शीट भी बनाएंगे। और एक बार नोट कर लें कि बैलेंस शीट एक नहीं दो बनेगी, दो बैलेंस शीट बनेगी। एक बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट और एक बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। क्यों बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इतना नोट कर लें कि बैलेंस शीट दो बनेगी, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड, आई विल एक्सप्लेन दैट। यहां तक बात समझ आ गई? ये बनाएंगे ट्रेडिंग एनपीएल, ये बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बनाएंगे बैलेंस शीट, ये बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट। एक खास बात, ये लोग कैश का हिसाब रखने की, इंपॉर्टेंट बात है जो बोलने जा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से, ये लोग कैश का हिसाब रखने के लिए कैश बुक बनाते। बात समझ आ रही है? ये वाली बात सुनना, टीचर्स काफी तेज तेज होकर के इसको बताते हैं, ये वाली बात जरा ध्यान से सुन। हम लोग क्या बनाते हैं? कैश बुक बनानी आती है ना सब? ये लोग भी कैश का हिसाब रखते हैं।
इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए, ये भी बनाते हैं कैश बुक। टू रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, chronological order as they have occurred. 1 तारीख को पैसा आया, 2 तारीख को पैसा आया, 3 तारीख को खर्चा हुआ, 4 तारीख को खर्चा हुआ, 5 तारीख को पैसा आया, 6 तारीख को खर्चा हुआ। ये एक एक दिन का हिसाब कहां रखते हैं? कैश बुक। और ये लोग कैश बुक की एक समरी बनाते हैं। कैश बुक की क्या बनाते हैं? समरी बनाते हैं। कई बार, कई लोग, कई जगह ऐसा सुनने को आपको मिलेगा कि ये कैश बुक नहीं, ये बनाते हैं, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, रुके रहो, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा कि ये बनाते हैं रिसिप्ट, नोट कर लें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये ज्यादा पॉपुलर है। एक्चुअली डिफरेंस बताने के लिए लोग कह देते हैं कि ये ट्रेडिंग बनाता है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है, ये बैलेंस शीट ये बनाते हैं कैश बुक, ये बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। लेट मी मेक इट क्लियर, कैश बुक ये भी बनाते हैं। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एज दे हैव अकर्ड। 1 तारीख का ट्रांजैक्शन, 2 तारीख का ट्रांजैक्शन, 3 तारीख का ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में लिखेंगे, लेकिन पूरे महीने की समरी एक जगह लिखेंगे और उसे बोलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? पक्का समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक क्लियर? अब इसके आगे कल पढ़ेंगे, प्लीज आ जाइए। थैंक यू, बाय बाय।